Okay, I think we're back. तो सबसे पहले सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थोड़ा इशू आ रहा था, तो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट टुमारो इंशाल्लाह। तो हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल पे बात कर रहे थे। एक जैसे कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है किसी भी फाइल में। समझने में होता है कि हम लोग कम्प्लेक्स फाइल पे काम कर रहे होते हैं, और आप इंडिविजुअली कलर नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि क्लाइंट चाह रहा है कि कोई किसी कलर का हम लोग ने शेड चेंज करना है, या उसको अगर टोटली चेंज करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब बेसिक टूल्स में से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगेन ये होगा, इसकी टॉलरेंस का ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग करेंगे, जीरो करेंगे तो एग्जैक्ट वही सेम कलर सेलेक्ट करेगा। जितनी टॉलरेंस को हम लोग ज़्यादा करेंगे तो उतने उसके साथ जो मिलते जुलते शेड्स होंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। वो भी सेलेक्ट करेगा ये टूल। तो इसमें ये फ़र्क है। तो वॉइस सबके लिए लैग कर रही है या सिर्फ मैडम के लिए लैग कर रही है? ये बता सकते हैं प्लीज़? ओके, सो दिस वाज मैजिक वॉन्ड टूल। हाँ, तो अगर हम मूव ऑन टू नेक्स्ट टूल्स। तो ये हमारे कुछ और बेसिक टूल्स हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको एक बॉक्स सा बना मिलेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल टूल भी कहते हैं। ओके, गुड। कंटिन्यू देन। तो यहाँ भी इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल। इस पे अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे और थोड़े क्लिक करके रखेंगे, तो इसके साथ और भी टूल्स आ जाएंगे। आपने देखना है कि जिस टूल के साथ भी छोटा सा एरो होगा यहाँ पे, जैसे इसके साथ बना हुआ है, इसके साथ नहीं है। इसी तरह अगेन इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। तो जिसके साथ भी एरो होगा उसमें ये समझ लें कि उसके साथ जो उसके सब्स्टिट्यूट टूल्स हैं, या जो उसके जैसे और टूल्स हैं, वो भी उसके अंदर हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि शेप्स बनाने के लिए टूल यूज होता है। जैसे ये इसका नाम भी बता रहा है कि ये रेक्टेंगल टूल है, ये रेक्टेंगल बनाएगा। इसको हम थोड़ी क्लिक करके रखते हैं, ये राउंडेड रेक्टेंगल है। इनमें दोनों में फर्क क्या है कि रेक्टेंगल, मेरे को दूसरी बार वापस आ जाते हैं। रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल बनाएगा। अगर हम लोग इसको चाह रहे हैं कि स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर करे, तो इसको हम शिफ्ट को प्रेस करके हम बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक बिल्कुल स्क्वायर में आएगा। जितनी मतलब उसकी हाइट होगी उतनी इसकी विड्थ होगी। इसी तरह नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल। इसमें उसमें क्या फर्क है, अगर मुझे बता सके तो? माइनर से डिफरेंस है, उसके नाम से भी पता चल जाएगा आपको। एजिस का गुड। इसमें एजिस का डिफरेंस, इसके एजिस राउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन इस टूल की हम लोग इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बस क्या करते हैं, सिर्फ आपको एजिस इसके राउंड करके देता है, ठीक है। तो वो तो मगर मैं रेक्टेंगल टूल भी यूज़ करूंगा सिंपल। ये मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मुझे एजिस राउंड करना है तो मैं यहाँ से सिंपल इससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना होगा, इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा क्लिक करके, तो वो राउंड कर देगा एजिस आपके। अगर मैंने किसी एक के करने हैं तो मैं सिंपल उस पर क्लिक करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट के करना चाह रहा हूँ ना, इस पॉइंट के, तो मैं सिंपल इसके साथ जो सर्कल बना है उस पर क्लिक करूंगा एक दफ़ा। और हाँ सॉरी, सर्कल में यहाँ इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर्कल। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो उसको राउंड करना स्टार्ट कर देगा। अब ये दो पॉइंट के करने हैं इसी तरह, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये दोनों को राउंड कर देगा। ओके, गुड। बढ़िया, मैंने बताया तो एग्जैक्टली कॉर्नर राउंड करता है वो। इसके बाद हमारे पास इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल हमारा क्या करता है कि सर्कल्स बनाता है।
लाजमी नहीं सर्कल ही बनाए, सर्कल तो राउंड होता है फुल। ये हमारा इस तरह की लिप्स बना देगा, इस तरह का लिप्स बना देगा, हमें कुछ भी चाहिए, ठीक है। अभी सिंपल हमें बेसिक शेप्स लग रही हैं कि सिंपल, लाइक शेप्स, आप इसके कोई हम इसको दे तो नहीं सकते ना, लेकिन जब शेप कंबाइन होंगे आगे जाके हम पढ़ेंगे शेप कंबाइन कैसे करते हैं हम लोग। तो इन्हीं शेप से ही आपके लोगोस बनते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद ही हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। तो ठीक है, ये इसके एजेस हैं। अब इन टूल्स में थोड़ा सा इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि अगर मैं सिंपल एरो की, जो कीबोर्ड की एरो कीज होती हैं, वो आपको एरो की में प्रेस करूंगा तो इसके ये कॉर्नर्स हैं ये ज़्यादा करना शुरू कर देगा। जैसे अभी 2 4 6 कॉर्नर्स हैं इसके, तो मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया तो इसके कॉर्नर ज़्यादा कर दिए इसने। अभी कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 7 हो गए, ठीक है। एक दफ़ा और करूंगा तो 8 हो जाएंगे। एक दफ़ा और एरो की आप प्रेस करूंगा 9 हो जाएंगे, जितने हम प्रेस करूंगा वो ज़्यादा होते जाएंगे। इसी तरह डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो कम होते जाएंगे ज्ञान। तो ये कम से कम ट्रायंगल करता है, यानी कि 3 कॉर्नर्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आई थिंक कोई हद नहीं है, जितने भी आप करना चाहें। खुद को चेक करना चाहे तो चेक कर ले, लेकिन जितना हमें यूज ज़रूरत पड़ती है उतना उतना ये करता है। आफ्टर दैट बस स्टार टूल है, स्टार बनाता है अगेन। इसके कॉर्नर्स ज़्यादा कम करने का भी वही तरीका है कि अगर हम एरो की आप प्रेस करेंगे तो कॉर्नर ज़्यादा कर देगा। अगर और करने को ज़्यादा करता जाएगा जितने भी करना चाहे, ठीक है। इसी तरह अगर, अच्छा एक और चीज़ है कि हमने एरो की जो आप एरो की है उस टाइम प्रेस करनी है। जैसे ये भी मैं स्टार बना रहा हूँ, ये मैंने ये मैंने स्टार बनाया, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट माउस से उसको लेफ्ट माउस क्लिक उसको छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। वो भी मैंने प्रेस किया हुआ है। उस टाइम अगर मैं इसको एरो की अप एंड डाउन करूंगा तो इसके ये कॉर्नर सॉरी, इसके कॉर्नर्स ज्यादा ये काम होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट माउस क्लिक को छोड़ देता हूँ, जैसे अभी मैंने उसको रिलीज कर दिया क्लिक को, तो अभी अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा ना तो शेप ऊपर एंड नीचे मूव करेगी, इसके कॉर्नर ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जितना भी काम हमने करना है क्लिक करके ही करना है। इसके अलावा इसमें एक और कुछ चीजें हैं। ये आप देखे होंगे कि इसके ये थोड़ा पॉइंटी हो रही है, एजेस इसके मतलब ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि ये अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस को मूव करूंगा तो इस तरह इसके एजेस ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, मीन ज्यादा पॉइंटी होना शुरू हो जाएगा। जितना मैं इसको माउस को ऑफ साइड मूव करूंगा तो उतने इसके एजेस अंदर की साइड जाना शुरू हो जाएंगे। इवन अगर मैं यहाँ से इसको और ज्यादा करता हूँ तो ये अंदर वाली साइड जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसको इस तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सम टाइम स्टार्स हमें चाहिए होता है इस तरह का, ठीक है। समटाइम हमें ये थोड़ा सा राउंडेड चाहिए होता है, लाइक इतना पॉइंट ही ना हो। इसलिए सिंपल मैं कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा माउस ड्रैग करूंगा तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ज़्यादा पॉइंट ही चाहिए तो मैं माउस को डाउन साइड पे मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके ही, तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंट ही हो जाएगा। तो ये क्लियर है, तो इसको भी कंफ्यूजन है इसमें किसी को। गुड। अब हम इसी, ये जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं सिलेक्शन टूल, और ये जो हमारे हमने 4 5 टूल यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। मुझे तक हम छोटा सा कुछ बनाते हैं, इतना वो बहुत एडवांस लेवल पे नहीं है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। आपको ये बताने के लिए नहीं शेप सब कुछ बनता है। अमेरिका का झंडा देखा होगा सबने। मेरे माइंड में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पिछले दिन एक लोगो बनाया था, उसमें अमेरिकन फ्लैग यूज हुआ था। तो यहाँ से हम फ्लैग लेके आते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे रखते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखें तो इसमें टोटल 2 टूल्स यूज हुए हैं। रेक्टेंगल टूल यूज हुआ है
ये स्ट्रिप्स बनाने के लिए, स्ट्राइप स्ट्रिप्स जो भी है उसको जो है वो बनाने के लिए है। ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है इसके लिए रेक्टेंगल टूल यूज हुआ है। और ये जो स्टार्स बने हैं इसके लिए हमारा स्टार टूल यूज हुआ है, ठीक। टोटल मतलब इसको फ्लैग को बनाने टोटल दो टूल्स लगे हैं हमारे। इसको अगर हम ड्रा करते हैं वापस से और देखें तो इसकी कितनी स्टेप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे, उससे बाकी कॉपी कर लेंगे। ये हमारी एक होगी। साइज का मैटर नहीं करता, आपको बड़ा करें या छोटा करें। अब मुझे कोई बताया कि इसको मैंने नीचे लेके आना है, कॉपी करनी है, तो कैसे कॉपी होगा? कंट्रोल सी से भी हो जाएगा। एक और मैंने आपको बताया था, ऑल्ट प्रेस करके, उसका भी मुझे बता सकते हैं। कंट्रोल सी से भी हो जाता है। कंट्रोल सी या वी से मैं करूँगा, तो कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है, ये हो गया कॉपी। लेकिन आ, ये अपनी मर्जी से उसने कॉपी किया है, मुझे ये एग्जैक्टली यहाँ पे चाहिए, इस तरह, ठीक है। तो कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, समझ है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह मुझे चाहिए। तो ये कैसे हम करेंगे, तो मुझे बता सकते हैं? ऑल के साथ, ऑल के साथ भी। तो इसको हम सिंपल ऑल प्रेस करेंगे, राइट लेफ्ट माउस क्लिक, एंड देन नीचे ड्रैग करेंगे। अब देखें मैंने इसको यहाँ पे एग्जैक्टली ये जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है इसके साथ मुझे बिल्कुल रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। इलस्ट्रेटर में ऑन बाई डिफॉल्ट आई थिंक ऑन होती है, अगर नहीं भी ऑन होती तो आई थिंक विंडोज से या व्यू से ऑन होता है वो, व्यू से होता है। इसको सारे चेक कर लीजिएगा इस ऑप्शन को, यहाँ पे टिक को। इससे क्या होता है कि जैसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए, अब ये देखें जैसे ही वो कॉर्नर पे आया तो एक लाइन आ गई पर्पल सी, आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये बता रहा है कि मुझे बिल्कुल आप उसके कॉर्नर पे रखते हैं। अगर लेकिन मैं इसको स्मार्ट गाइड्स को ऑफ करता हूँ यहाँ पे, अभी मैं लेके आता हूँ तो अभी वो मुझे नहीं बता रहा है मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। देखा मैंने कॉर्नर पे रखा है लेकिन मुझे बता नहीं रहा कि आप एक कॉर्नर पे हैं। तो इसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, यहाँ से स्मार्ट गाइड आप ऑन कर लें। दूसरा ये, अगर मैं सिंपल इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं लेके आ रहा हूँ ना, तो ये देखिए आगे पीछे भी हो रहा है मेरे स्मार्ट गाइड, बता तो देगा आपको कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक्चुअली वो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आएगा ना, तो खुद आपको वहाँ थोड़ा सा दूर भी होगा, खुद खींच के आपको वहाँ पे कर देगा स्पीड। अगर स्मार्ट गाइड आपका ऑन, अगर ऑन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से आपको एडजस्ट खुद ही करना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि अगर मैं इसको ऐसे ही नीचे लेके आ रहा हूँ ना, तो ये आगे पीछे भी जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली इसके नीचे लेके आऊँ, तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और नीचे लेके ऑल्ट ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा, ऑल्ट कॉपी के लिए और शिफ्ट उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एंगल में नीचे लेके आने के लिए। अब अगर इसमें शिफ्ट में मैं देखें, शिफ्ट से मैं नीचे लेके आया, इसमें आगे पीछे कर भी रहा हूँ ना, तो वो फिर भी एक एंगल में जा रहा है। जैसे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड लेके जाता हूँ तो एग्जैक्टली देखें उसके ऊपर से ही मूव कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा तो ये 45 के एंगल में आता है, दरम्यान में नहीं जाता, सीधा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे करूंगा तो एग्जैक्टली उसके नीचे वर्टिकल मूव करेगा, एग्जैक्ट बिल्कुल। और थोड़ा सा यहाँ भी साइड पे करेंगे तो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे चला जाएगा एंगल पे। तो हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे लेके आई थिंक 13 हमने ये देखी थी। अब यहाँ पे एक और टूल है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमें करता है, टूल तो नहीं कह सकते, शॉर्टकट कहेंगे कि ये मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस टास्क को ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल के साथ, हाँ गुड। अगर अब मैं इसको सॉरी, अब मैं चाह रहा हूँ इस तरह के हमें 13 लाइन्स बनानी है सेम टू सेम नीचे, ठीक है, दो होगी हमारे पास, हमें 11 और चाहिए। एक दफ़ा मैंने कॉपी किया, अब इसी को स्टेप को मैंने रेप्लिकेट ही करना है, तो 11 टाइम्स और, तो वो हमारे पास 13 लाइन्स पूरी हो जाएंगी। अब या तो हम लोग इसको इस तरह खींच के करेंगे जैसे फर्स्ट वाला किया, खींच के हम इसको 13 कर लें, ठीक है। अदरवाइज दूसरा हमारे पास ये है, ये कलर भी चेंज कर लें तक हमें पता चलता है कितनी हो गई हैं। एक हमारे पास 4 होगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा तो हमने कॉपी किया, एक दफ़ा कॉपी करेंगे तो हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली जो आपके पास
लास्ट स्टेप होगा उसे रेप्लिकेट कर देगा। कंट्रोल डी हम लोग करते जाएंगे, रेप्लिकेट करता जाएगा। 4 होगी, एक बार प्रेस किया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन होगी कंट्रोल डी प्रेस करने से। अब ये सिर्फ उसी टाइम ये यूजफुल होता है जब हमें एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम है उसको रेप्लिकेट करना हो। अब लास्ट टाइम रेप्लिकेट कैसे होगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ सारे को अगेन, दोबारा देखते हैं। अब वो देखेगा कि इसको ऊपर वाले को कॉपी किया है, वो इतने पॉइंट नीचे लेके आया, 66.86 पॉइंट में उसको नीचे लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो अगेन क्या करेगा कि जो ये वाली फाइल होगी इसी को कॉपी करेगा और 66.86 पॉइंट नीचे ले आएगा। अभी मैं मतलब ये दो कॉपी की, दो होगी हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखें एग्जैक्टली बिल्कुल कॉपी हुआ, एग्जैक्टली उसके नीचे ही आ रहा है। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आई ड्रॉपर टूल क्या होता है। और ये जो ऑरेंज कलर है, इसको ऐसे आप लोग मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि कैसे ऑरेंज कलर सारा मैंने सेलेक्ट करना है। तो सबसे इजी कौन सा टूल मेरे लिए रहेगा, सेलेक्ट करके ऑरेंज को वाइट करना है। अ, अगर सबसे ज़्यादा इजी हम इसको करें तो दो दो टूल यूज़ करके 2 स्टेप्स में हो जाता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा टूल पहले यूज़ करना चाहिए और कौन सा दूसरा। आज वो दोनों आई थिंक टूल हाँ हम डिस्कस किए हैं। डायरेक्ट सेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन उससे हमारे टाइम ज़्यादा लगेगा। आसानी से उससे एक और आसान तरीका भी है। मरियम, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्वेश्चन मैंने ये किया है कि जो ऑरेंज कलर है इसको मैंने वाइट करना है, कौन सा आसान सबसे ज़्यादा टूल है जिससे हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उससे आसान तरीका भी है। सिलेक्शन से भी हो जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हमने डिस्कस भी किया पहले। हम लोग वाई प्रेस करेंगे, मैजिक वन टूल आ जाएगा। ये नहीं आ रहा, मैजिक वन टूल आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज पे मैं क्लिक करूंगा तो इस फाइल में जितने ऑरेंज है वो सारे सेलेक्ट हो गए। आई प्रेस करूंगा, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, और यहाँ पे आ, अच्छा एक और मसला हो रहा है, ये दोनों कलर के शेड सेम है, इससे सारा सेलेक्ट हो रहा है। मैंने टॉलरेंस से बहुत ज्यादा किया, टॉलरेंस हम जीरो करेंगे पहले। अब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो ये जितने ऑरेंज है मेरे पास सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं आई प्रेस करूंगा, ये यहाँ पे जाऊंगा, ये आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, इसको क्लिक करूंगा, ये व्हाइट कलर मुझे चाहिए, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, ये व्हाइट हो जाएगा मेरे पास। ठीक, सिंपल 2 स्टेप में हो गया। दोबारा से करते हैं। वाई प्रेस किया, मैजिक वन टूल आया, इस पर क्लिक किया, आई प्रेस किया, और यहाँ से ये यहाँ से हमें व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से नहीं भी करते तो यहाँ से जाके व्हाइट सेलेक्ट कर लिया तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक, सिंपल 2 स्टेप्स में हो गया। आ, इसमें किसी को कंफ्यूजन या समझ ना आई हो कि कैसे मैंने किया है। स्टेटर में एक काम बेशुमार तरीके से हो जाता है, लेकिन हमने वो तरीका करना होता है जिससे उस टाइम या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें आसानी हो, जल्दी काम हो जाए। विद टाइम स्टार्ट में नहीं समझ आती। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं था समझ आती कि कैसे लग शॉर्टकट कैसे करूँ, वो लंबे तरीके से करता है। लेकिन विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थोड़े कुछ बनाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अच्छा इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है। हाँ ओके गुड, समरा को समझ आ गई, मरियम को भी आ गई। that's very good। इसके बाद हम देखेंगे उसने क्या यहाँ पे किया हुआ है कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है ब्लू कलर में। सिंपल यहाँ पे जाऊंगा, रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे जाऊंगा, हम अपने हिसाब से, वैसे अगर देखना चाहें तो उसके भी देख सकते हैं उसने कितना रखा हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसमें अब उसने कौन सा कलर दिया, ब्लू। तो अगैन अच्छा कोई मुझे बताएगा कि इसमें हमें ब्लू करना है और यही सेम ब्लू करना है, तो ये कैसे हम करेंगे, कौन सा टूल यूज होगा। एनीवन क्विकली बता दें प्लीज। हाई ड्रॉपर टूल, गुड। यहाँ पे जाएंगे, हाई ड्रॉपर सेलेक्ट करेंगे,
और ये ब्लू सेलेक्ट हो गया मेरे पास। अच्छा, अब उसमें स्टार्स बनाए हैं। हम देखें उसमें कितने स्टार्स बनाए, वर्टिकल कितने हैं। हाँ, मुझे तो काइंडली बताइएगा कि आवाज़ में नो क्लास एंड नहीं हुई। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। यस, गुड। ओके, गुड। हाँ, तो हम लोग इसको देखेंगे सबसे पहले। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसमें वर्टिकल स्टार्स कितने हैं और हॉरिजॉन्टल कितने हैं। तो वर्टिकल 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6, 6 है। 50 स्टार, ओके, गुड। हाँ, तो हमने देखा था कि वर्टिकली हमारे पास 5 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक स्टार बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इसकी एक दफ़ा कॉपी लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा हमने कॉपी ली, इसके बाद अब मुझे को बताया कि इसको मैंने 3 4 एप्लीकेट करना है, तो मैं कौन सा टूल यूज़ करूंगा। एप्लीकेट करना है, तो मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ करूंगा, सॉरी टूल की कौन सा शॉर्टकट यूज़ करूंगा कि ये कॉपी होता जाएगा। कंट्रोल डी, गुड। कंट्रोल ई नहीं, कंट्रोल डी, सी डी। ओके, कंट्रोल डी। हाँ, तो आई प्रेस कंट्रोल डी। वन, वेट, 1 2 3, तो ये 5 टाइम्स हो गया। अब मैं इसको सारे को सेलेक्ट करके 5 5 स्टार को सेलेक्ट करूंगा, इनको मैं ग्रुप कर लूंगा। ओके, कोई मसला नहीं, बढ़िया। हाँ, हमारे पास 5 स्टार हो गए। आप वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली हमने कितना देखा था, इस पे कितने स्टार्स थे। 6 6 लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। और हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है कि सब लाइन में सारे जितने नहीं, इसमें 5 है और इसमें 4 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको दो तरीके हैं, और आप यहाँ पे अलग से 4 ड्रा कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या तरीका है। एनीवन, कोई भी चैट में बताना चाहिए। फिर नो वन। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से अगेन ऑल प्रेस करूंगा, तो ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा मिड में। अब ये देखेंगे इसमें मुझे बता देगा भाई आप इसके मिड में है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको दूर कर लूंगा, तो ये लास्ट का स्टार में सिंपल। अच्छा, अब ये ग्रुप है, तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर रहा हूँ, सारा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। मैंने इसको सिर्फ अनग्रुप किए बगैर सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, एक स्टार जो मैंने डिलीट करना है। हाँ, तो मुझे बता सकते हैं कि कैसे होगा। ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस किया, या उससे पहले वाले में डिस्कस किया था। तो ये बताना चाहे। सेक्शन टूल, डायरेक्ट सेक्शन टूल। सेक्शन टूल से मैं कर रहा हूँ, तो ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रुप पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने फिर ये लास्ट का स्टार सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा। और शॉर्टकट इसका है ए से मैं सिंपल जाके इसको सेलेक्ट करूंगा, तो इससे सिंपल ये एक स्टार सेलेक्ट होगा। तो मैं डिलीट प्रेस करूँगा, डिलीट हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो अभी तक आपको नहीं बताया लेकिन अभी बता दें चले। हाँ, यहाँ पे आके तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस पूरे ग्रुप में से किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया मैंने, तो ये चला गया आइसोलेशन मोड में।
ठीक है। आइसोलेशन मोड में क्या होता है कि ये बाकी चीजें हैं, यहाँ मैं कुछ भी करूंगा देखें कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये जो ग्रुप है मेरे पास, सिर्फ इसको इस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो और इसको हम कह सकते हैं इस तरह के, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये आइसोलेशन में चला गया और सिर्फ इसी पे ही काम होगा। तो सिंपल में जाके और ये अनग्रुप भी हो जाता है जाने के बाद, आइसोलेशन में जाने के बाद सिंपल स्टार में प्रेस करूंगा, डिलीट करूंगा, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा ग्रुप के अंदर, तो ये अनग्रुप भी नहीं हुआ। सिंपल में कहीं पे भी बात कहीं पे भी अगर मैं escape प्रेस करूंगा तब भी वापस चला जाएगा नॉर्मल मोड में, और या मैं कहीं पे भी बाहर डबल क्लिक करूंगा तो वो नॉर्मल में वापस आ जाएगा। ठीक। अभी ये मेरे पास हो गए, दो लाइनें होगी, हमने आई थिंक 7 करनी है, दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 करनी है, ठीक है। टू हमारे पास हो गई। अगेन ऑल्ट से हम लोग इसको कॉपी ले लेंगे और यहाँ ले आएंगे, ऑल्ट से कॉपी लेके हम इसको यहाँ ले आएंगे तो उसको छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कितनी होगी, 4। हमने इसको, तो मुझे बार बोल रहे कितने लाइन से इसकी, 6 और टोटल 12 में फिर, तो हमारे पास 2 4 6 होगी। तो हम लोग दोबारा अगर इसको डी प्रेस करेंगे, हाँ वो हमारे पास आ गया। हाँ 6 होगी। अब दोबारा डी प्रेस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 10 एंड 12, ये हमारा 12 होगी। मरीम आइसोलेशन का पूछ रही थी या यहाँ पे बाहर का पूछ रही है नॉर्मल मोड में। अगर आइसोलेशन में पूछ रही हैं तो उसका हम कर सकते हैं, आइसोलेशन में चला गया, अभी एक एक अनग्रुप हो गया, तो हम लोग इसको एक एक जाके करके सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठे भी करना चाह रहे हैं तो इकट्ठे भी इसको सेट कर सकते हैं, नो इशू। अब आप लोग देखेंगे इस रेक्टेंगल से थोड़ा सा बाहर चला गया, तो हमने से क्या करनी है, स्पेसिंग कम करनी है थोड़ी सी। तो हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल, वॉइस ड्रॉप हो रही है मेरी। हाँ साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बैक चले जाते हैं, या अगर नहीं भी जाते चलें तो यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से वैसे बैक जाते हैं। ये हमारे पास 4 है अभी, 1 2 3 4, ठीक है। और इस 4 को भी हम कॉपी लेके आगे लेके जा सकते हैं, अभी 8 हो गई हमारे पास, ठीक। इसको दोबारा करेंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएंगे, इस तरह भी हो सकता है। अगर हम अब देखें कि हमें, समझ आ गई। अब जैसे लास्ट टाइम था तो कि ये हमारी लाइन थोड़ी सी इससे बाहर जा रही थी, ठीक है, और ये भी इसी तरह था। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये साइन इसके अंदर आ जाए और ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सिर्फ और किसी को मैं नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा जहाँ पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ लास्ट। यहाँ पे रखने के बाद मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लूंगा, सब लाइन्स को। सब लाइन्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं, अब यहाँ भी है मेरे पास टूल्स, मैंने यहाँ पे रखती हैं, अगर किसी के पास यहाँ पे नहीं है तो वो कंट्रोल शिफ्ट F7 प्रेस करेगा तो इसे टूल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ से आप नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से अलाइन टूल यहाँ से ढूंढ लेंगे किधर ही है, ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा। इसको आप यहाँ टिक करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा टूल आसानी से। तो हम सेट करेंगे साइंस को सबको, सेट करने के बाद अलाइन टूल है हमारे पास, इसके सिर्फ ये दो भी हम लोग देखेंगे, बल्कि सिर्फ ये एक देखेंगे, बाकी इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कुछ।
अब ये जो है ये क्या करता है कि हॉरिजॉन्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को। अब जैसे ये मेरे पास ये लाइन एक ग्रुप थी, ये लाइन एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे इनकी दिमाग स्पेसिंग कम है और यहाँ पे आगे थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, मैंने हुक किया है लेकिन ज्यादा स्पेसिंग। इसको सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा जस्ट वंस, तो ये सब में इक्वल स्पेसिंग कर देगा मेरी, ठीक है। ये अब देखें मेरे पास इक्वल स्पेसिंग वाले स्टार आ गए। एग्जैक्टली रेप्लिकेट आई थिंक नहीं हुआ हमारा, स्टार में थोड़ा मसला है शायद, वहाँ पे लास्ट में 5 थे, लेकिन वो चलें, कुछ तो कोई मसला नहीं। मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए। तो ये हम लोग सिर्फ इसमें देखें, हम लोगों ने सिर्फ दो टूल्स यूज़ किए हैं, दो टूल्स यूज़ किए हमने, और दो शॉर्टकट यूज़ किए हैं। टूल्स हमारे यूज़ है स्टार टूल एंड रेक्टेंगल टूल, और शॉर्टकट हमारी यूज़ है कंट्रोल डी और आल और डी। लाइन स्टेप रिपीट करते हैं। ओके रिपीट कर देते हैं। लाइन में इस तरह ही देखें कि जैसे ये मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। अब एक मैंने इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, इसमें स्पेसिंग ज़्यादा कर दी मैंने, इसमें करना, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इन चारों स्टार्स में स्पेसिंग एक जितनी नहीं है, इसमें और इसमें ये जो मिड का आ, फासला ये कम है, इसमें ज़्यादा है, इन दोनों में फिर कम है, ठीक है, लेकिन ये इसी में भी एक जितना नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इन चारों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट F7 प्रेस करूँगा, मेरे पास अलाइन टूल आ जाएगा। अलाइन टूल आने के बाद मैं इस पे आऊँगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, इस पे आके एक बार इस पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को वहीं पे रहने देगा, और जो मिड वाले हैं उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसे उनकी प्लेसिंग करेगा कि इनमें जो डिस्टेंस है वो एक जितना हो जाए सब में। अब इसमें और इसमें एक जितना डिस्टेंस है, इसमें और इसमें भी उतना ही है, और इसमें भी उतना ही है, चाहे ये आ, यहाँ पे चार है, चार की जगह ज्यादा भी होंगे तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो मजा भी हुआ आपको? Good। आज के लिए यही था, लेकिन मैं क्वेश्चन करूँ तो काइंडली उसका भी रिप्लाई किया करें, नहीं भी किसी को आ रही समझ तो भी मुझे बता दिया करें। अभी क्लास में आई थिंक कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? वी आर 9, लेकिन सिर्फ दो तीन ही बोल रहे हैं, एक चले मैं हूँ और मेरे अलावा एक दो ही बोल रहे हैं। तो काइंडली कोशिश करें सारे पार्टिसिपेट करें, नहीं समझ आ रही जो भी है तो उसका मुझे फीडबैक दिया करें। अ, यही है नेक्स्ट, बस यही असाइनमेंट आप लोगों की यही है कि ये जो मैंने फ्लैग बनाया है, यही फ्लैग सेम टू सेम आप लोगों ने करना है, रेप्लिकेट करना है यही बना के, और यही आप लोगों की असाइनमेंट है। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तो नहीं, मंडे को हमारी क्लास होगी अभी सेम टाइम में। तो ये लेकिन जो जो भी क्लास में है वो काइंडली बना के लेके आए, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोगों की कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही। जिसको नहीं आएगी उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम लोग किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सिंपली इसको दोबारा देख लेंगे कैसे करते हैं। ओके, ओनली वन, ओके। तो हालांकि सबकी तरफ से ओके आना चाहिए था। ओके गुड। गुड। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मुश्किल होने नहीं चाहिए, किसी को है फिर भी मैसेज कर सकता है, ग्रुप में नहीं भी करना चाहता तो मुझे दूसरी तरह डायरेक्ट मैसेज कर ले, कोई इश्यू नहीं है, मैं गाइड कर दूंगा। किसी को इससे पहले किसी ने समझी है पढ़नी है वो नहीं समझ आई वो मुझे बता दे, उसको भी हम रिपीट कर देंगे। आ, फिलहाल यही था। कल से इंशाल्लाह हम लोग मंडे से इंशाल्लाह पहले असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट विल ट्राई टू डिस्कस स्ट्रोक्स, के स्ट्रोक्स की क्या सेटिंग है, उनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ यूज़ हो सकते हैं, और इंशाल्लाह स्ट्रोक्स को यूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, और टाइमिंग अगर कुछ चाहता है कि चेंज करें तो ग्रुप में मुझे काइंडली बताएं कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए और कितने बंदे चाह रहे हैं बताने चाहिए। तो अगर
हम लोग सब किसी भी एग्री कर लेते हैं तो हम उसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, नो इशू। ओके, विल डिस्कस दिस इन ग्रुप प्लीज। अलग अलग ग्रुप है दोनों का, लड़के लड़कों का, तो आप अपने ग्रुप में मुझे बताएं तो मैं देख के बता दूंगा। आई थिंक मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो इसको रैप करते हैं। लेकिन अल्लाह हाफिज़। इसका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो ग्रुप में काइंडली बताएं। अल्लाह हाफिज़।